नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय अपने YouTube के हेल्थ अप चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एक नई वीडियो के साथ जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बोतल कितने प्रकार की होती हैं, जो IV फ्लूइड जो पेशेंट को लगाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उसे कहाँ यूज किया जाता है और वो कैसे बनती हैं बोतल IV फ्लूइड, तो हम ये जानेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहली वीडियो है NS मतलब नॉर्मल सलाइन। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ आ रहा है नॉर्मल सलाइन। जब 100 ml पानी में, जब शुद्ध 100 ml पानी में 0.9% NaCl नमक मिला दिया जाए तब NS बोतल तैयार होती है। इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, किन पेशेंटों को करते हैं हम इसका प्रयोग? जैसे कि मान लो किसी पेशेंट का बहुत सारा खून बह गया है या किसी को कमज़ोरी महसूस हो रही है और पानी की कमी और घाव धोने में इसका प्रयोग करते हैं। जब कोई घाव हो जाए तो इसका प्रयोग घाव धोने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस बोतल को कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, आपको मैं बता दूं। इस बोतल को हाइपरटेंसिव मतलब बीपी हाई वाले मरीज को इस बोतल को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसका बीपी पहले से बढ़ा हुआ है। आप इसे अगर देंगे तो उसका बीपी और बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसकी डोज 3 से 4 बोतल 24 घंटे में लगा सकते हैं एक अडल्ट पेशेंट को। दूसरी बोतल है हमारी IV फ्लूइड की DNS डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। ये कैसे बनती है, आइए इसको हम देखते हैं। जब 100 ml पानी में 0.9% नमक और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज को मिला दिया जाए तब DNS बोतल तैयार हो जाती है। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जैसे कोई बीपी कम हो गया है किसी का तो उसमें हम दे सकते हैं, या किसी को कमज़ोरी महसूस हो रही है तो हम उसे लगा सकते हैं, या किसी को घाव हो गया है ज़्यादा और तो उसका हम धुलाई कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को बहुत सारे हैं जिन्हें हम दे सकते हैं। इसकी डोज है 3 से 4 बोतल 24 घंटे में एक पेशेंट को दे सकते हैं। इसे किस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, दुष्प्रभाव इसे किस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए? इसे शुगर वाले पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका शुगर पहले से बढ़ा हुआ है और उसके अगर रक्त में ग्लूकोज जाएगा तो उसकी शुगर और बढ़ जाएगी। और DNS के अलावा कुछ बोतलें और होती हैं जो DNS के ही भाग होते हैं, मान लो जैसे D5, D10 और D25। आइए D5 के बारे में हम जानते हैं। जब 100 ml पानी में 5% ग्लूकोज को मिला दिया जाए तब D5 IV फ्लूइड तैयार हो जाता है। और D10 जब 100 ml पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाए तब D10 बोतल तैयार होती है IV फ्लूइड की। इसके बाद हमारी बोतल है D25। इसमें जब 100 ml पानी में 25% ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाए तो D25 IV फ्लूइड तैयार हो जाता है। और D25 ज़्यादातर उन पेशेंट में यूज होती है जिन्हें डॉक्टर्स द्वारा खाना पीना बंद किया गया हो, खाना पीने से ज़्यादा, तो उन लोगों को ये बोतल का प्रयोग करते हैं। तथा इन IV फ्लूइड्स को किसी शुगर वाले पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका शुगर और बढ़ जाएगा, उसे दिक्कत हो सकती है, परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इसका यूज़ कमज़ोरी होने पर, चक्कर आने पर, ऐसे पेशेंट में हम दे सकते हैं। और D25 को कमज़ोरी होने पर, किसी की कमी होने पर ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। अब हमारी अगली IV फ्लूइड है जिसे RL के नाम से जाना जाता है। RL मतलब रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन।
आइए जानते हैं इस फ्लूइड को कैसे तैयार किया जाता है। जब 100 ml पानी में सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड मिली हुई हो, उसे RL तैयार हो जाती है। ऐसी बनती है RL बोतल। आइए इसका यूज जानते हैं। इस बोतल को हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो वाले पेशेंट को दी जा सकती है, शुगर है किसी को उसे भी दी जा सकती है, किसी का पानी की कमी हो गई है उसे दी जा सकती है, और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति है जो जल गया है बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत, उसे दी जा सकती है। इसकी डोज 1 से 2 बोतल 24 घंटे के अंदर दी जा सकती हैं पेशेंट को। हमारी अगली IV फ्लूइड है मैनिटॉल। जब 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटॉल मिला दिया जाए तो मैनिटॉल की बोतल तैयार है। इसका प्रयोग उन मरीजों को किया जाता है जिनके हाथ पैर सूज गए हों, सूजन उड़मा हो गया है, पैरों में सूजन आ गई हो, उस पेशेंट को देते हैं, तथा उस पेशेंट को और देते हैं जिसके टॉयलेट में दिक्कत आ रही है, टॉयलेट नहीं आ रही है, उस पेशेंट को भी हम इसे लगा सकते हैं बोतल। तो इस प्रकार आज हमने IV फ्लूइड्स के बारे में जाना। थैंक यू।